Welcome. Sum of charges on the collecting plate and condensing plate of a charge capacitor. ये तो हमारा सवाल है कि किसी कैपेसिटर में दो प्लेट्स होती हैं, दोनों पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करती है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में। तो वो क्या है ना कि दोनों पे जो चार्ज आती हैं तो उन दोनों को जब एडअप करेंगे, एक साथ लाएंगे तो क्या होगी, नेट चार्ज क्या होगी। ऑप्शन है 0, 1 म्यू कूलम, 1 कूलम एंड इन्फिनिटी। तो थोड़ी सी सोचिए और कमेंट में डालिए कि क्या हो सकती है। कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। होप वी विल आंसर हम देखेंगे। बहुत आसान है लेकिन थोड़ी सी समझदारी वाली चीज़ है इसमें। कैपेसिटर हम बनाते हैं। कैपेसिटर एक सिंपली दो प्लेट्स होती है, मेटल प्लेट्स होती है सिंपली। ये प्लेट का मतलब मैंने सिंपल लाइन से नोट किया। एक्चुअली ये दिस इज़ लाइक दिस एंड दिस इज़ लाइक दिस, दिस इज़ अ प्लेट, 2 प्लेट्स। तो ये प्लेट हो गए, 2 प्लेट की तरह ये ऐसे, ठीक है। एक तरफ से जोड़ दिया, एक तरफ से दूसरे तरफ से जोड़ दिया, दूसरे तरफ से कहीं से सोर्स दे दिया, एनर्जी सोर्स यानी वोल्टेज या करंट हो जाए, कोई भी सप्लाई की एनर्जी, ठीक है, मान लीजिए। तो सप्लाई की एनर्जी का क्या मतलब है मैं बताना चाहता हूँ। सप्लाई की एनर्जी का मतलब ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए, मान लेते हैं 3 पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गई, ओके। तो इसके रिस्पॉन्स में यहाँ भी 3 नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गई। कोई शक? अभी कैसे हुई, क्या हुई, ये बात की बात है। हम विल टेक विद लेवल, क्वेश्चन में जब जस्ट आएंगे, इसके लिए आगे हम पढ़ेंगे। तो 1 प्लेट 2 प्लेट, तो चार्ज एक्यूमुलेट हो गए, ठीक है। इन चार्ज के बीच में देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन होगा, क्योंकि प्लेट्स थोड़ी दूरी पर सेपरेट होती है, थोड़ी डिस्टेंस होती है, डी डिस्टेंस होती है, तो इस सेपरेट होती है। इसकी वजह से ये एक तरह से इसमें एनर्जी स्टोर हो गई इस कैपेसिटर में। दिस इज़ द कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर हो, ये स्टोर यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। ये तो हो कैपेसिटर कैसे वर्क करती है। यहाँ से मान लीजिए कि मैं एक तरह से सोर्स दिखा रहा हूँ कि चलिए मैंने एनर्जी इनपुट कर दी, ठीक है, ये अपने तरीके से, ठीक है। तो सवाल हमारा ये है कि इस पे जो ये चार्जेस हैं इस प्लेट पे, कलेक्टिंग प्लेट, इसको एक प्लेट को कलेक्टिंग इसलिए कहते हैं कि चार्ज कलेक्ट होते हैं, यानी कि जब चार्जिंग करते हैं कैपेसिटर को। चार्जिंग का मतलब उसे किसी सोर्स से जोड़ना, एनर्जी सोर्स से, यानी कि वोल्टेज सोर्स से जोड़ना या करंट सोर्स से। ये तो आगे की चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ। दूसरा होता है कंडेंसिंग प्लेट। कंडेंसिंग यानी कि इसकी वजह से इस पर जैसे पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करती है, तो खींचती है, तो इसका से ये इंड्यूस होती है। ये एक्चुअली दिस इज कंडेंसिंग प्लेट। तो दोनों की जो चार्जेस को जोड़ेंगे तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए? इन्फिनिटी तो नहीं होना चाहिए। 1 कूलम, तो ये तो कूलम की इसमें कोई सवाल में है ही नहीं, कितनी कूलम होगी, तो कूलम भी हटाइए। 1 म्यू कूलम माइक्रो 10⁻⁶, कोई दिक्कत की बात नहीं। 0 आती है, बचती तो एक 0 है, तो ऐसे भी लोग लगा सकते हैं चलिए 0 होगी, लेकिन कैसे 0 हो जाएगी भाई? 0 क्या मतलब है? यानी कि अगर यूँ कहूँ कि ये +3 कूलम ये जोड़ा और ±3 कूलम, ओके, so this is 0 actually saying, ठीक है, ये तो हो गया 0। सिंपली आंसर इज ओके। बट टेक्निकली अगर कोई पूछे कि 0 का क्या मतलब, क्या चार्ज ही खत्म हो गए, ये चार्ज कैरिंग पार्टिकल ही खत्म हो गए? नहीं, चार्ज कैरिंग पार्टिकल्स भी हैं, यानी कि वो, और चार्ज भी हैं, बट इफेक्ट 0 हो गया। द इफेक्ट न्यूट्रलाइजेज ईच अदर। एक्चुअली ये कहने का मतलब है कि जब एक साथ दोनों को सम करने का मतलब, यहाँ मतलब है कि दोनों को एक साथ लाना, ये सम करने का मतलब है। यानी कि कहने का मतलब ये जो प्लस वाली जो इफेक्ट है और माइनस वाली इफेक्ट है, ये 0 हो जाएगी? हाँ, हो जाएगी। अगर इसके अलावा सवाल ये रहता कि बताइए टोटल चार्जेस इस पर कितनी है और इसकी कितनी है, तो ये तो एक +3 कूलम, एक यानी कि मॉडुलस लगाया, इसका अलग मॉडुलस, तो एक्चुअली ये 3 कूलम, 3 चार्जेस यहाँ, 3 चार्जेस यहाँ। एक्चुअली लोकल भाषा में बात करूँ मैं तो 6 चार्जेस हो गई, लेकिन हाँ इफेक्ट 0 हो गया। सो हेयर द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द इफेक्ट, सो दिस इज 0। ये समझने वाली चीज़ है कैपेसिटर में, जो बहुत ही बच्चे, होप यू लाइक दिस सेशन।